नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैंने कुछ लेवल्स बताए थे और यहाँ पर मैंने क्लियरली बताया था कि भाई मार्केट में दोनों साइड के मूवमेंट आ सकते हैं और दोनों साइड के लेवल्स आपको एक्सप्लेन किए थे इस वीडियो में। तो जिसने भी ये वीडियो देखा होगा उसको आज समझ में आया होगा कि क्या होना था मार्केट में। तो आइए चार्ट्स पर देखते हैं और समझते हैं जो मैंने यहाँ पर वीडियो में बोला था वो हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में मैंने अपने सुबह में इस तरह से कुछ स्क्रीनशॉट दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट में यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको दिखाया गया था 26,008 पर यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पर एक नो ट्रेडिंग जोन दिखाया गया था कि भाई मार्केट इस बीच में खुल रहा है, 25,906 पर खुल रहा है, इस रेंज में खुल रहा है। तो जब तक इस रेंज के बाहर कोई भी 5 मिनट्स या 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलता है तब तक हमें डायरेक्शन क्लियर नहीं मिलेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर दो लेवल्स थे, यहाँ पर नीचे सपोर्ट था 25,700 पर सपोर्ट था और 26,008 पर यानी कि 26,000 पर हमारा रेजिस्टेंस था और बीच में यहाँ कहीं खुल रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई ये जो रेंज थी इस लेवल से ये रेंज, अब मार्केट यहाँ कहीं खुलता है और फिर पहली ही कैंडल बड़ी सी रेड कैंडल बनती है और फिर यहाँ से नीचे जाने की भी कोशिश करता है। कौन सा 25,031 25,832 के नीचे जो हमारा लेवल था, ये पूरी रेंज दी गई थी कि इस रेंज में खुलता है तो हमें थोड़ा सावधान रहना है। ठीक है। तो यहाँ पर नीचे जाता है लेकिन अगेन रिवर्स, तुरंत इमीडिएटली रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर ये सपोर्ट था, सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ दिखता है हमें, लेकिन वापस तुरंत रिवर्स हो जाता है और यहाँ पर क्या बनती है, एक हैमर कैंडल बनती है। और हैमर कैंडल से जिन्होंने बाय किया होगा, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर क्लोजिंग नहीं हुआ है, यहाँ कहीं क्लोजिंग होता तो हम समझ जाते कि ये जो सपोर्ट है, यहाँ पर ये जो बाउंस आया था, ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ यहाँ का जो स्टॉप लॉसेस थे, लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट रिवर्स हो जाता है और फिर यहाँ से मार्केट वन साइडेड ऊपर चलता है और फिर यहाँ पर क्या होता है, इस लेवल के ऊपर ब्रेक करता है। हमारा 25,932 का जो लेवल था, ये स्विंग हाई, कल का जो स्विंग हाई, उसके ऊपर क्लोजिंग देता है। फिर क्या होता है, फिर मार्केट ऊपर 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 चलता है और हमारा नेक्स्ट टारगेट था 26,008 का। और आप देखो कि यहाँ पर अगर मार्केट रीटेस्ट करने आता है तो हम यहाँ पर बाय कर सकते थे, लेकिन ये रीटेस्ट करने आया ही नहीं। बहुत टाइम बाद सीधा सीधा पहले ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया और यहाँ पर रीटेस्ट करा और रीटेस्ट के बाद मार्केट अपना टारगेट हिट करता है यहाँ पर 26,800 का। और यहीं से मार्केट जो रेजिस्टेंस जोन था वहीं से मार्केट फिर से एक बार तगड़ा वाला फॉल दिखाता है और फिर क्लोजिंग कहाँ होता है, जहां पर कल बंद हुआ था उसके आसपास ही, यानी कि मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं आया, सिर्फ यहां पर मैनिपुलेशन, प्राइस एडजस्टमेंट और प्रीमियम को डीके कर दिया गया। तो अब आगे क्या होगा, अगर आप पीसीआर देखोगे तो पीसीआर में भी आपको बहुत क्लियरली दिखेगा कि मार्केट एकदम न्यूट्रल है, पीसीआर बिल्कुल न्यूट्रल है। आपको मैं दिखाता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं पीसीआर 0.1 है, पीसीआर वैल्यू 0.1, यानी कि मार्केट न्यूट्रल है। दोनों साइड पुट और कॉल की पोजीशन ऑलमोस्ट सेम है। जहां से मार्केट खुला था वहां पर मैनिपुलेट करके ऊपर गया और ऊपर से वापस से नीचे लाकर पटक दिया गया और वहीं पर क्लोजिंग हुआ है। अब ये क्लोजिंग इसीलिए हुआ है क्योंकि यहां पर आप समझ सकते हो कि जो इलेक्शन का माहौल है और उसके रिजल्ट का वेट किया जा रहा है, तो यहां पर सिर्फ प्राइस एडजस्टमेंट और अपनी पोजीशन को शफल अप कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमें अभी भी स्ट्रक्चर 15 मिनट का अगर चार्ट देखोगे तो यहाँ पर स्टिल मार्केट इज इन बुलिश मोड। यहाँ पर कोई भी लो ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ पर ये जो अभी ये सारे लेवल्स मैं हटा देता हूँ, आपके सामने नए लेवल्स प्लॉट करूंगा ताकि आपको आसान होगा समझना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी भी 15 मिनट के चार्ट पर हायर हाई और हायर लो के ही स्ट्रक्चर में है, तो अभी भी बुलिश बायस्ड ही है लेकिन न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ पर जो ओपन हुआ था वहीं पर लाकर पटक दिया गया मार्केट को, वापस से यहाँ पर मैनिपुलेट करके नीचे लाकर रख दिया गया। जो कल का क्लोजिंग था वैसे ही यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो मार्केट अभी भी न्यूट्रल जोन में है। अब डेली पर समझते हैं कि डेली पर क्या दिख रहा है आपको। तो डेली पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि मार्केट में एक लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि डोजी तो नहीं बोलेंगे, हल्की सी छोटी सी रेड बॉडी है, लेकिन यहाँ पर दोनों साइड इक्वल विक है यहाँ पर, यानी कि मार्केट में कोई भी बड़ा सिग्निफिकेंट मूव यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया। नीचे गया तो नीचे से वापस बाउंस आ गया और ऊपर गया तो ऊपर से भी सस्टेन नहीं हो पाया और वापस से वहीं पर जहां कल का क्लोजिंग था उसके आसपास ही यहाँ पर क्लोजिंग हुआ, यानी कि अभी भी न्यूट्रल है। पीसीआर वैल्यू भी हमें यही दिखाता है, ऑप्शन चेन भी यही दिखाता है, कैंडल स्टिक भी यही दिखाता है। अब कल के लिए क्या होगा, अब कल शुक्रवार है। देखिए दोस्तों लॉजिक समझिए, थोड़ा वीडियो
लंबा होगा। अगर आप वीडियो पूरा देखोगे ना तो आपको बहुत आसान होगा, और आप समझो लेवल्स जो हम यहाँ पर देते हैं वो बिल्कुल काम करते हैं। आपको बस पेशेंटली वेट करना है वो लेवल का, और वहां पर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। तो अब समझते हैं कि क्या होने वाला है। 15 मिनट के चार्ट पर हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे लिए देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए तो ऑलरेडी बहुत क्रूशल है। इस ट्रेंड लाइन को हम फॉलो करेंगे, बिल्कुल फॉलो करेंगे। जब भी मार्केट इसके आसपास आएगा तो हम बाय करेंगे। तो ये तो अभी काफ़ी दूर है, लेकिन अब यहाँ पर एक हल्की सी दूसरी ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर डेवलप हो रही है। आप देखो, ये यहाँ पर इस तरह से एक हल्की सी वीक ट्रेंड लाइन डेवलप हो रही है, और वीक ट्रेंड लाइन के साथ अगर इसको और छोटे टाइम फ्रेम पर एनालाइज करते हैं तो 25,800 पर हमें एक सपोर्ट दिख रहा है। अब ये लिक्विडिटी ग्रैब करके अगर वापस मार्केट ऊपर चलता है, देखिए कल मैन्युपुलेशन किस तरह से हो सकता है वो आप समझिए। ओवरऑल बायस बुलिश्ड है, तो यहाँ पर ये जो जोन है दिस इज अवर सपोर्ट जोन। क्यों सपोर्ट जोन है, देखिए आप थोड़ा गौर से देखोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर मैन्युपुलेट किया गया, इमीडिएटली ये बड़ी सी कैंडल से वापस से बाइंग आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आया, इमीडिएटली ऊपर रिवर्स कर दिया गया, यहीं से सपोर्ट लिया और वापस ऊपर चला गया। अब ये पुल बैक आ रहा है, ठीक है। अब मैन्युपुलेशन कहाँ पर होगा, देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया। अब कल मार्केट अगर समझ लो गैप डाउन ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होके जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, बहुत सारे सेलर्स यहाँ पर सेल करने के बारे में सोचेंगे कि अरे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, ये यहाँ पर नीचे जाएगा, अब 800 भी ब्रेक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 800 पर अभी भी ऑप्शन चेन में डेटा भी दिखेगा, सपोर्ट है यहाँ पर। तो जब तक कि ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, ये गैप फिल नहीं होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, ये गैप भरने जाएगा, हम वेट करेंगे। क्यों वेट करेंगे, अगर आप प्राइस एक्शन समझेंगे तो अगर ये ब्रेक भी होता है तो क्या होगा, यहाँ पर नीचे आएगा, वापस से इस जोन से बाउंस आ सकता है, यहां से बाउंस आ सकता है, और यहां पर रीटेस्ट करने जा सकता है इस जोन में, थोड़ा डीपर जा सकता है, यहां तक जा सकता है। और फिर मार्केट अगर वापस से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है या फिर यहां से रिजेक्शन आता है, तब जाके हम यहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि यहां तक मार्केट जाएगा नीचे। क्लियर है, बहुत सिंपल है। यहां पर आपको प्राइस एक्शन भी समझाता हूं किस तरह से मार्केट मूव कर सकता है। तो इमीडिएटली ये जैसे ही ये ब्रेक होता है, यहां पर सेल करने की कोशिश मत करना, यहां पर आप ट्रैप हो सकते हो। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो फिर यहां पर कंसोलिडेट कर जाएगा मार्केट। यहां पर 25,800 पर जितना भी ओआई डेटा है वो यहां पर पोजीशन शिफ्टिंग चल जाएगा, चालू हो जाएगा, और यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। और जैसे ये रेंज बना के बाद यहां पर ये ब्रेक करता है, फिर हम मानेंगे कि ये पूरा भरने आ जाएगा, ये जो गैप छोड़ के गया है ये गैप फिल करने आ जाएगा मार्केट नीचे तक। तो यहाँ पर नीचे के साइड जो हमारे सपोर्ट है वो एज इट इज रहेंगे। पहला जो सपोर्ट है वो 700 का सपोर्ट रहेगा, 700। उसके नीचे यहाँ पर एक और सपोर्ट है, 650 का सपोर्ट है। 650 भी इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर 650, क्योंकि आप देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी थी इस जगह पर। वो कल के वीडियो में भी ये एक्सप्लेन किया गया था कि भाई यहाँ पर रेजिस्टेंस था, तो दिस जोन कैन एक्ट एज अ सपोर्ट। तो अगर मार्केट इस जोन में मिलता है तो ये बेस्ट बाइंग जोन होगा। अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, जो मेजर ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर ये जो मेजर ट्रेंड लाइन है उसका भी सपोर्ट है। तो अगर यहाँ पर नीचे आता है तो दिस जोन कैन एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट। 650 का सपोर्ट जो है वो बहुत ही तगड़ा वाला सपोर्ट काम कर सकता है। यहाँ पर कोई भी प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता है तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। अगेन मार्केट 900 तक जा सकता है, 800 से 900 तक का टारगेट हमें इस जोन से मिल सकता है। क्लियर है, लेकिन सबसे पहला हमें वॉच करने वाला लेवल रहेगा 800 का। 25,800 का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाएगा कल के दिन हमारे लिए। 800 का लेवल, यहाँ पर मार्केट क्या करता है वो देखना रहेगा। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस होंगे। आज का जो लो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक करने का वेट करेंगे, ये लो ब्रेक करने का भी वेट करेंगे कि ये टूट गया, अब तो मार्केट नीचे बिल्कुल जा सकता है। टेक्निकली प्राइस एक्शन वाइज बिल्कुल जा सकता है, लेकिन ये सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक हम वेट करेंगे। क्यों वेट करेंगे, क्योंकि अगर समझ लो यहाँ से सपोर्ट ले लिया मार्केट ने और वापस से इस रेंज के अंदर चला जाता है तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर अगेन ऊपर चला जाए। ठीक है, तो ये आप समझो, क्योंकि ये फेक आउट होगा और फेक आउट के बाद मार्केट वापस ऊपर चला जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी भी है, थोड़ा ध्यान रखिए। और अगर आप स्काल्पिंग करते हैं तो डेफिनेटली आप स्काल्पिंग यहां तक कर सकते हैं कि ये जैसे ही ब्रेक होता है आप इस लो का टारगेट और फिर यहां पर 800 से लेकर
यहाँ इस जोन में कोई भी टारगेट आप ले सकते हैं, इतना तो स्कैल्प कर सकते हैं, बहुत ही तेज होगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये बहुत तेज हो सकता है, आपको मौका भी नहीं मिले। लेकिन अगर आप उतने शार्प हुए और पकड़ लिया तो आपको ये मौका मिल सकता है। लेकिन फिर यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो रेजिस्टेंस है यहाँ पर आपके सामने, मैं आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ। ये जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता है तब तक हम यहाँ पर बुलिश बायस अभी फिलहाल के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि अगर आप देखो 15 मिनट पर क्या हो रहा है, 15 मिनट पर मार्केट ने क्या किया है, 15 मिनट पर यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। यहाँ पर इस जगह पर हायर हाई था, यहाँ पर शिफ्ट हुआ, वापस से यहाँ पर एक लो लगा, वापस ऊपर गया, इस स्विंग के ऊपर वापस नीचे लो। तो यहाँ पर टेम्पररी यहाँ पर नीचे आ रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक हम कंप्लीटली बुलिश बायस नहीं रखेंगे। हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट एक बार 800 को तो एटलीस्ट टेस्ट करने जरूर आएगा। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है 930 के ऊपर, 930 940 के ऊपर, तब तक हम कंप्लीटली बुलिश नहीं हो जाएंगे। 930 का दिस इज 930 940 और फर्स्ट जो सपोर्ट है वो ये वाला है 800 का। तो ये दो जोन है, जैसा कि कल के लिए जो रेंज था वही रेंज हमारी निकल के आ रही है। दिस इज अवर रेंज। अब इसको आप नो ट्रेडिंग जोन बोलो या जो भी बोलना है, नाम जो भी दे सकते हैं, स्कैल्पिंग रेंज बोल सकते हैं, लेकिन ये रेंज है। जब तक इसके अंदर है कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगा। बिहार के जो इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो जब तक नहीं आएगा तब तक यहाँ पर थोड़ा बहुत जो मार्केट में एक्सपेक्टेशंस है उसके हिसाब से अगर रिजल्ट आ जाता है तो मार्केट यहाँ से बाउंस हो जाएगा, मार्केट बुलिश हो जाएगा। लेकिन अगर हल्का सा भी एक्सपेक्टेशन से वीकर आता है रिजल्ट तो फिर यहाँ पर और थोड़ा डीपर करेक्शन जा सकता है। वो कहाँ तक जाएगा वो लेवल्स भी आपके सामने प्लॉट कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्लियर है कि भाई डाउन साइड में 700 से 650 का जो लेवल है ये हम देखेंगे। तो ये हो गया डाउन साइड के लेवल्स। अपर साइड में देखिए अभी यहाँ पर 26,000 का कैप तो लग चुका है। मार्केट ने वापस से 26,000 पर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर डेवलप कर लिया है। तो 26,000 डेफिनेटली रेजिस्टेंस है, लेकिन ये रेजिस्टेंस बिल्कुल ब्रेक हो सकता है क्योंकि यहाँ पर पोजीशंस शफल अप कर दी गई है। तो क्योंकि ओवरऑल 15 मिनट के चार्ट पर तो अभी भी बुलिश है, यहाँ पर कभी भी कोई भी यहाँ पर सपोर्ट लेकर अभी 26,000 तो ब्रेक करना ही करना है। लेकिन हम यहाँ पर जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इंट्राडे के लेवल पर डिस्कशन कर रहे हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे कहाँ जाएगा, जब 26,000 26,500 या नीचे 25,000, वो यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे। हम सीधा इंट्राडे पर हम ट्रेडेबल जो इंट्राडे में क्या हो सकता है वही लेवल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 26,000 हमारा अगेन रेजिस्टेंस जोन है इधर ऊपर, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसके ऊपर जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर ये जो है ये डेफिनेटली यहाँ पर लिक्विडिटी है, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस है बहुत ज़्यादा। तो ये तो कभी ना कभी जाना ही जाना है इसके ऊपर। लेकिन ये कहाँ से पलटेगा, कहाँ कितना डीपर आएगा, ये गैप भरने आ रहा है नहीं आ रहा है वो देखेंगे। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो ये वाला लेवल है 25,800 का। इसको बहुत ध्यान से देखना है। मैंने आपको सारा लॉजिक समझा दिया है कि क्या होने वाला है, किस तरह से हो सकता है, वो भी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाम है मार्केट योगी, और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।